नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया कौरवों की हार का असली कारण क्या था। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या बताया। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हो गया। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। दुर्योधन ने बताई अपनी 3 गलतियां। भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं भगवान नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की थी कि वो युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वह पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्र की जान बच जाती। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को असली कारण बताया उसकी हार का। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुन ली। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलतियों का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ थे ही नहीं। यह तो उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह थी कि दुर्योधन के शरीर का वह गुप्त अंग यदि वज्र का हो भी जाता तो भी उसे मारने का कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ ही लिया जाता, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था। फिर भी उसे मार दिया गया। तीसरा यह कि यदि दुर्योधन युद्ध से पहले होता या आखिरी में होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरवों की होनी ही थी। कर्ण ने भी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था और उसने भी कोई कम पाप नहीं किए थे। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष के गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोग भी थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहा जाता है। भीष्म पितामह निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म पितामह ने अंबा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वो अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म पितामह चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छल पूर्वक खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं कहे जा सकते। पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंतियां हैं कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया था, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र भी मिला था।
गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ही ससुर और उसके पुत्रों को आजीवन कारागार में डाल दिया था। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ देने की विनती की थी। हालांकि धृतराष्ट्र ने ये बात मान ली थी। दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण भी करवाया था। धृतकीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। ये आचरण धर्म विरुद्ध ही होता था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जला के मार देने की योजना को मंजूरी दी थी। इसलिए दुर्योधन नहीं हारा कि उसने 3 गलतियां गिनवा रहा था, बल्कि वो अधर्मी था, अत्याचारी था। और जो अधर्मी और अत्याचारी होता है उसे हारना ही है, उसका पतन होना ही निश्चित है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।